हमारे रिपोर्टर्स ने बिजली की प्रॉब्लम को लेकर विधायकों से बात की, अफसरों से पूछा, मंत्रियों से बात की और जो जवाब मिले उसका मतलब आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। असल में यूपी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और बिजली की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है। यही सारी समस्या की जड़ है। 16 मई को यूपी में बिजली की डिमांड 27,800 मेगावाट थी, जो कल बढ़कर 33,000 मेगावाट तक पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन में करीब 6,500 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ चुकी है। यूपी के एनर्जी मिनिस्टर ए.के. शर्मा ने बताया है कि गर्मियों में पीक आवर्स में आमतौर पर बिजली की डिमांड 28,300 मेगावाट होती है, जो इस साल 33,000 मेगावाट से ऊपर जा रही है। ए.के. शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार के पास पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन गर्मी और पावर सप्लाई का लोड इक्विपमेंट पर पड़ रहा है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने कहा, इस वक्त लोग अगर बिजली का इस्तेमाल थोड़ी समझदारी से करें, अगर एक एसी से काम चल सकता है तो सारे कमरों के एसी न चलाएं। इससे पीक आवर्स में कम से कम अचानक लोड नहीं बढ़ेगा और परेशानी कम होगी। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि सिस्टम के पास इतना लोड सहने की कैपेसिटी नहीं है। आने वाले 2 हफ्ते पब्लिक के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। जो इस साल की गर्मी अभी अपने सबसे चरम पे है, तो इस प्रकार से हमारी जो डिमांड है इस समय सबसे ज्यादा इस समय चल रही है। लगभग ये 11,000 मेगावाट पार कर गई है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की। तो उसके सापेक्ष आपूर्ति की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है इस समय, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। तो हमारे जो संयंत्र हैं वो भी अपनी गर्मी डिसिपेट करने में उनको कोई दिक्कतें आती हैं। इस समय जो समस्या ज्यादा आ रही है वो अर्बन फिनोमिनन है, क्योंकि एसी का लोड इस समय ज्यादा होता है। तो रात में जो केबल जलने की समस्या आती है वो शहरी क्षेत्रों में हो रही है। मेरा मानना है ये जो इस समय सबसे पीक समय है, अभी ये जो 1 सप्ताह बीता है और मिलता है अगला 1 सप्ताह जो है वो पीक रहेगा, तो उस समय थोड़ी सी घटनाएं इसकी बढ़ती हैं, परंतु इसको आगे नॉर्मलाइज करा लिया जाएगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। पावर की डिमांड सिर्फ यूपी में नहीं बढ़ी, पूरे देश का यही हाल है। आज केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने जो फिगर सामने रखे वो चौंकाने वाले हैं। 18 मई को देश में 257 गीगावाट बिजली की डिमांड थी, जो 21 मई यानी कल बढ़कर 271 गीगावाट तक पहुंच गई। जबकि पिछले साल जून में बिजली की डिमांड 243 गीगावाट थी, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार बिजली की डिमांड करीब 28 गीगावाट बढ़ गई है, जो बहुत ज्यादा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले भी भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की थी, इसलिए सरकार ने 277 गीगावाट बिजली की डिमांड के हिसाब से इंतजाम किए थे। लेकिन सरकार का दावा है कि बिजली की कमी नहीं है, अचानक लोड बढ़ता है, इससे सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। इसे भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। असल में छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में तो पावर कट हर साल लगते हैं, लोग इसके यूज्ड टू भी हैं। लेकिन दिल्ली में, एनसीआर में, बड़े बड़े शहरों में सोसाइटीज में रहने वाले लोग भी इस बार काफी परेशान हैं। सोसाइटीज में आमतौर पर पावर बैकअप होता है, बिजली कटने पर बड़े बड़े जनरेटर से पावर सप्लाई जारी रहती है। लेकिन इस बार एक नई प्रॉब्लम है, पॉश इलाकों की महंगी सोसाइटीज में भी पावर कट लग रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? असल में ईरान अमेरिका की जंग के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ा है। सरकार ने बल्क डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। सोसाइटीज के जनरेटर्स डीजल पर चलते हैं। एक दिन में 2 से 3 हजार लीटर डीजल की जरूरत होती है, लेकिन बल्क डीजल महंगा होने के कारण सोसाइटीज या तो बल्क डीजल खरीद नहीं रही या फिर रिटेल में पेट्रोल पंप से ले रही हैं। और पेट्रोल पंप्स पर भी इतनी बड़ी मात्रा में डीजल आसानी से नहीं मिलता। इसलिए आमतौर पर एसी में रहने वाले सोसाइटीज के लोग भी पंखे से काम चला रहे हैं। कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती। एक तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, उस पर गर्मी भी खूब पड़ी, बिजली की डिमांड और बढ़ी। जो लोग पहले डीजल वाले जनरेटर्स यूज करते थे वो भी अब इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट हो गए। अब पहले से ज्यादा घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, इसलिए डिमांड और भी ज्यादा है।
लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बिजली सरप्लस है तो फिर सप्लाई की प्रॉब्लम है। अगर सप्लाई लाइन में गड़बड़ है तो यह गड़बड़ है। अगर ट्रांसफार्मर जलने लगे हैं तो यह बिजली विभाग की कमी है। अगर बिजली की सप्लाई में कमी नहीं है, उसके बाद भी लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है बिजली विभाग ने एडवांस में तैयारी नहीं की। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, थोड़े दिन में और थोड़े दिन के लिए उनके घरों की बिजली काट देनी चाहिए, तब पता चलेगा गर्मी क्या होती है।